नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? इसका आंसर नंबर होगा सी, जॉन लॉक। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? इसका आंसर नंबर होगा डी, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा वर्ष 1969 में किया गया था। दोस्तों, किसके द्वारा? तो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। और कब? 1969 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? इसका आंसर नंबर होगा बी, स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कारों का वितरण प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में किया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में तथा नोबेल की अन्य श्रेणियों के सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्काट लिखा है, इसको काट दीजिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं? इसका आंसर नंबर होगा डी, समझाना और प्रचार करना। समझाना और प्रचार करना लोकतांत्रिक की समाजवाद की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? इसका आंसर नंबर होगा बी, चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल्स प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर नंबर होगा सी, 1867 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल्स सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर नंबर होगा सी, वायु प्रदूषण। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। इन ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? इसका आंसर नंबर होगा डी, हैदराबाद। हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है, यह हीरा व्यापार का वैश्विक केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर नंबर होगा सी, मंगल। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार की दृष्टि से सातवां स्थान मंगल ग्रह का है। इसकी छवि लाल रंग जैसी दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, मंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? इसका आंसर नंबर होगा बी, पृथ्वी। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर नंबर होगा बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद एनटीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस परिषद का गठन वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों के समाधान हेतु किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? तो 1962 में। अगला प्रश्न है, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका आंसर नंबर होगा ए, ननकाना साहिब। ननकाना साहिब धार्मिक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर नंबर होगा बी, मौसम विज्ञान।
वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान मीटरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? इसका आंसर नंबर होगा डी, नाइट्रोजन। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की निम्नतर परत छोर भूमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन 78% की होती है। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर नंबर होगा बी, मैकियावेली। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।